दोस्तों, साथियों, सजनों, बेलियों और काबिले सद एहतराम ख़वातीन, आज हम आपको पुदीने को कटिंग से जो हमने लगाया है उसके पौधे दिखाना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि ये प्लास्टिक के एक टब में इनकी ग्रोथ कितनी बेहतरीन हो रही है। और आप अगर देखें तो ये पुदीना बहुत ही बेहतरीन ग्रो हो रहा है। हमने इसे बाज़ार से पुदीने लिया था और फिर उसको कटिंग, उसके पत्ते निकाल कर और फिर उसकी कटिंग लगाई थी। तो अब ये देखें कि माशाल्लाह ये पौधे कितने बेहतरीन और बढ़िया ग्रोथ हो रहे हैं। और इस पुदीने को हम वक्तन फ़वक्तन हम काटते रहते हैं और अपने खानों में इस्तेमाल करते रहते हैं। पुदीना एक बेहतरीन खुशबू रखने वाली सब्ज़ी है और ये खानों की ना सिर्फ लज्जत में इजाफ़ा करता है बल्कि ये इंसानी निज़ाम हज़म को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंट्रोल करता है और इसका मैदे पर बहुत ही अच्छा असर होता है। इसे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में और अक्सर सब्ज़ियों में बल्कि इसको शामिल किया जाता है। पुदीने की आप यूँ कहें कि चटनी भी बनाई जाती है जो बहुत ही ज़ूद हज़म होती है। उसमें चटनी में लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो कि सब्ज़ चटनी कहलाती है वो बनाई जाती है और ये बहुत ही लज़्ज़त होती है। और ये चटनी जब हम किसी खाने के साथ खाते हैं तो उस खाने की लज़्ज़त को दोबाला कर देती है। आपको हम ये दिखाएं कि माशाल्लाह ये हमारे पुदीने के कितने अच्छे पौधे डेवलप हुए हैं और पुदीना बेहतरीन तौर पर ग्रोथ कर रहा है और हम इसके पत्ते तोड़कर इस्तेमाल करते रहते हैं और इसमें हम फिर खाद का भी मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। हमने इस प्लास्टिक के टब के अंदर हम अगर आपको बताएं कि एक हिस्सा हमने कोकोपीट, एक हिस्सा गार्डनिंग सॉइल और हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद और गोबर की खाद का एक हिस्सा शामिल किया है। अब ये देखें कि माशाल्लाह इससे इस पुदीने की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। हालांकि ये जुलाई का महीना है और इस वक्त भी आपको मैं बताऊं कि आज तकरीबन 8 जुलाई है और ये पुदीने की ग्रोथ बहुत ही आला हो रही है। और हमने इसको पुदीने को धूप से और गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए हमने ये अपने, अगर आप देखें तो हमने ये ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है जो कि आप ये देखें कि ये इसको गर्मी की शिद्दत से बचाता है, जिससे ये पुदीने के पत्ते बेहतरीन डेवलप हो रहे हैं और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा पुदीना डेवलप हो रहा है। ये आप ये देखें कि जब भी हमें ज़रूरत होती है मैं यहाँ से पत्ते तोड़ लेता हूँ, इसकी चटनी भी बनाते हैं और इसको मुख्तलिफ़ खानों में, सलाद में और दीगर हम चीज़ों में इसे अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम अपने कोशिश करते हैं कि घर में ही सब्जियां लगाएं। मैंने
अपने ये गार्डन में, जो रूफ गार्डन है, इसमें काफ़ी सब्जियां लगाई हुई हैं, क्योंकि ये पिछले जून और मई के महीने काफ़ी गर्म थे। तो फिर मैंने ये अपनी छत पर, ये अगर आप देखें तो मैंने ये ग्रीन नेट भी लगाया, जिससे कि माशाल्लाह ये आप देखें कि मेरे पौधे कितने अच्छे हुए हैं और ये धूप से जले भी नहीं। अगर आप ये देखें तो ये दूसरे भी पौधे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि माशाल्लाह ये कितनी अच्छी मेरी ये रूफ गार्डनिंग पर सब्जियां डेवलप हो रही हैं, जिनकी वीडियो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपलोड भी करता रहता हूँ। अब ये लेकिन क्योंकि आज का हमारा मौजू पुदीना है, तो मैं इसी मौजू पे रहना चाहता हूँ। और ये मैंने और भी अब इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि पुदीने को और भी किसी प्लास्टिक के टब या किसी हम ये और चीज़ में से उगाएंगे और इससे ही कटिंग करके फिर हम नए पुदीने के पौधे डेवलप कर लेंगे, जिससे कि हमें माशाल्लाह हमारे घर की ज़रूरत को ये सब्जियां पूरी करती रहती हैं। और ये माशाल्लाह मैंने तकरीबन 4 साल हो गए जो ये मैंने गार्डनिंग का शौक़ अपनाया, और आज माशाल्लाह सीखते सीखते खुद माशाल्लाह इतना अच्छा मेरा सब्जियों का रिज़ल्ट है। और माशाल्लाह ये यूट्यूब पे भी मैं लर्न गार्डनिंग के नाम से अपना चैनल ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ही कामयाबी देने वाला है, वो ही देने वाला है और वही बरकत देने वाला है। और मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी गार्डनिंग का शौक़ अपनाएं, अपने घर की छत पर, अपने टेरेस में, अपने घर के छोटे से लॉन में सब्जियां ज़रूर उगाएं। इससे अगर मैं आपको कहूँ कि न सिर्फ आपके घर का फ़ायदा होगा, बल्कि आप बेहतरीन तौर पर ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर से सब्जियां हासिल कर सकेंगे, जिससे आपको काफ़ी बचत हो सकती है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि घर में ख़वातीन फारिग होती हैं, वो इस गार्डनिंग के शौक़ को बड़ी आसानी से अपना सकती हैं और उसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लग सकता। अगर आप हर रोज़ 1 या 2 घंटे अपने गार्डन में सब्जियां उगाएं और उस गार्डन को दें, तो ये सब्जियां आप देखेंगे बेहतरीन तौर पर डेवलप होंगी। और आप इसको, सबसे बेहतर है कि आप अपनी सब्जियों की वीडियो बनाकर भी आप YouTube पर अपलोड करें, तो आप देखें कि आपको और भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल भी इंशाल्लाह मिलेगा। और मुझे भी उम्मीद है कि मुझे भी अब मेरे अच्छे व्यूज़ आते हैं, और मुझे भी उम्मीद है कि मेरे 4000 घंटे, मेरे सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं पूरे, और अब इंशाल्लाह 4000 घंटे भी पूरे होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरा चैनल YouTube से अप्रूव हो जाएगा। तो बस मेरी यही ख्वाहिश है कि खुदावंद ताला कामयाबी देने वाला है, और अपनी जद्दोजहद है। और सबसे बढ़ के, और मेरा मकसद, सबसे बड़ा जो मकसद है वो इस चैनल को डेवलप करने का, कि लोगों में मैं अपने तौर पर आगाही पैदा करूं कि वो भी अपनी छत पर, अपने घर में, अपने छोटे से लॉन में या अपने टेरेस पर सब्जियां लगाएं। वो फुलवारी भी लगाएं, फूलों के पौधे भी लगाएं और दीगर चीज़ें, लेकिन सब्जियां ज़रूर लगाएं। इससे न सिर्फ आपको माशी फ़ायदा होगा, बल्कि आपको ही फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम अपने पाकिस्तान में हर घर में ये सब्जियां लगाना शुरू कर दें, तो आप सोचें कि इससे कितनी बेहतरी पैदा हो सकती है और हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा हो सकता है।
क्योंकि अगर घर से ही लोग अपनी सब्जियां पैदा करना शुरू कर देंगे तो उससे सब्जियों की कीमतें भी नीचे गिरेंगी और इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और किसानों को और पाकिस्तान के किसानों को और ज़मीन और मिल जाएगी, जिससे कि वो वहाँ अपने गंदम, चावल, मकई और दीगर फसलों को, कपास को काश्त कर सकेंगे, जिससे मुल्क और कौम का फ़ायदा होगा। ये एक मुस्बत सोच है और इंसान को हमेशा मुस्बत सोच लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ नफ़रत से या लड़ाई झगड़े से या एक दूसरे को वो बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं। आप बेहतर है कि बेहतर से बेहतर आप कोई भी हो, आप मुस्बत काम कर सकते हैं और वो उससे क्या होता है कि उससे आपकी कौम का एक इखलाक और एक बेहतरी डेवलप होगी और आप अपनी कौम को एक बेहतर तौर पे दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये काविश या हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर ये है कि हमारी भी हौसला अफजाई होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकेंगे। और मैंने काफ़ी ये मेरी माशाल्लाह ये मिर्चों के और दीगर पौधे भी जिसकी वीडियो मैंने अपलोड भी किए और करता भी रहता हूँ। इंशाल्लाह मौका मिला तो और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि घरों पर सब्जियाँ लगाना बहुत ही आसान है और सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। बस आपको कोशिश ये करनी होती है कि एक दफ़ा तो आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उसके बाद आपको उसका जो फल मिलेगा वो बेहतरीन होगा। और मैं कहता हूँ कि आप भी अगर ये इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करें तो माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गार्डनिंग के शोबे की तरफ आएंगे। बल्कि मैं तो हुकूमत से भी ये कहता हूँ, बल्कि कहता हूँ कि हमारे स्कूलों में ये गार्डनिंग का शौक़ डेवलप किया जाए और उनमें क्लासेस दी जाएं गार्डनिंग की, ताकि लोग अपने घरों में, अपने घर में ही सब्जियां पैदा करें। दीगर बहुत से ममालिक में ये गार्डनिंग बहुत अच्छी तरह डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से उनके ममालिक में घरों में सब्जियां पैदा होती हैं। हाँ, मैं ज़रूर लोगों से इतनी दरख्वास्त करूँगा कि अगर किसी ने बाहर अपने छोटे से लान में सब्जियां लगाई हैं तो खुदारा उनकी सब्जियों को मत तोड़ें और उनकी सब्जियां मत लेकर जाएं, क्योंकि उनकी मेहनत है, वो उनकी मेहनत को आप ज़ाया कर देते हैं तो उनका हौसला टूटता है। तो मेरी लोगों से इतनी बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश है कि वो अगर किसी ने अपने घर के आगे पौधे लगाए हैं या फुलवारी लगाई है तो उसको ख़राब ना करें, क्योंकि अगर जब आप उनकी मेहनत को ख़राब करते हैं तो उनका हौसला टूटता है और वो एक जो है ऐसी सूरत में आ जाते हैं कि मायूस होकर वो इस शौक़ को छोड़ देते हैं। लेकिन ये है कि मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप भी करें, आप भी करें, आपको फल मिलेगा इंशाअल्लाह, आज नहीं तो कल मिलेगा। खुदावंद ताला किसी की मेहनत को कभी भी रायगा नहीं करता। तो मेरी बस अब ये आखिर में सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला जो बेरोज़गार हैं उनको जल्द अज जल्द रोज़गार अता फ़रमाए, जो मुसीबत ज़दा हैं, मुश्किलात में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को हल फरमाए और अल्लाह ताला एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करे और हम सब उससे हिदायत के तालिब में हम सबको हिदायत का सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए और बस लोग एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और अमन से रहें और एक दूसरे का ख्याल करें, क्योंकि नफ़रत में भाई कुछ नहीं रखा। मोहब्बत भी अहम है और मोहब्बत ही अहम है। जब तक आप अपने अंदर से नफ़रत को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके अंदर मोहब्बत पैदा नहीं होगी। आप अपने अंदर मोहब्बत का एक दूसरे के लिए जज्बा लाएं, आप अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की कोशिश करें, तो आप देखें
कि किस तरह हमारा माशरा तरक्की करता है और हमारा मुल्क तरक्की करता है और हम अपने बुलंद और आला अखलाक की तरफ जाते हैं। बस मैं सबको कहता हूँ कि अल्लाह ताला हर एक का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला अपने आप को अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तहसीन आबदी की तरफ से सबको खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।